रमेश जी के दो बच्चे थे, रोमा और पवन। पवन बड़ा था और रोमा छोटी थी। दोनों ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे। रमेश और रोमा की माँ लता रोमा को लेकर बहुत चिंतित थे, क्योंकि रोमा ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी। अब उसके लिए एक बेहतर रिश्ता खोजना था। एक दिन उनके करीबी रिश्तेदार का बेटा दीपक शादी के लिए रोमा का हाथ मांगने के लिए उनके घर आया। दीपक को सभी पसंद करते थे। वो दिखने में अच्छा था और एक अच्छी कंपनी में कार्य करता था। दीपक के परिवार को भी रोमा पसंद करती थी। फिर इन सबके बाद शादी की तारीख तय हो गई और पवन के भैया और रमेश शादी की सारी तैयारियां कर रहे थे, क्योंकि शादी नज़दीक थी। सारी तैयारियां हो गई, शादी का दिन भी आ गया। पवन रोमा का हाथ पकड़कर मंडप में ले आया। रोमा सुंदर गुड़िया सी दिख रही थी। सुंदर नाक, चमकीली आंखें, रंग गोरा, लंबी लंबी चोटी। रोमा देखने में बेहद खूबसूरत थी। पवन रोमा को मंडप में ले आया और पंडित जी ने रोमा का कन्यादान करने के लिए हाथ आगे बढ़ाने को कहा और उसका हाथ कांपने लगा। जिस पिता ने इस हाथ को पकड़कर दुनिया में चलना सिखाया, वही आज उसका हाथ किसी और पुरुष के हाथ में देने जा रहे थे। अपनी उस बेटी के बिना अपना बाकी का जीवन बिताना, ये विचार ही उनके लिए काफ़ी कष्टदायक था। पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके होने वाले पति ने नीचे से उसके हाथ को सहारा दिया। कन्यादान की रस्म हुई। हाथों में पानी की एक एक बूंद गिरने के साथ पिता की आंखों से भी बूंद बूंद आंसू गिर रहे थे। अपने कलेजे का टुकड़ा दान करते समय क्या अवस्था होती है, तब रमेश ने जाना। वह रस्म खत्म हुई। पंडित जी ने लता और रमेश के हाथ में दियों से भरा पर्दा दिया। उनके सामने बेटी और उसका पूरा ससुराल परिवार बैठाया और पंडित जी ने कहा, आज से आपकी बेटी उनकी हो गई। उनसे कहो कि उसका अच्छे से ध्यान रखें। रोमा अपने मायके वालों के लिए एकदम पराई हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। रोमा को 2 दिन की ट्रिप पर भी भेजना माँ के लिए कितना मुश्किल होता था, और अब उसको हमेशा के लिए दूसरे के घर भेजा जाए और उसको अपने ही घर का मेहमान बना दिया जाए, ये बात अब माँ को समझ आ रही थी। उस रस्म के बाद दूल्हा गेट पर आया। पंडित जी ने आवाज़ दी, लड़की के मामा लड़की को लेकर आओ। मामा का हाथ पकड़कर वह उस अंतर पाठ पर जा रही थी, जहाँ सुबह उठकर एक साथ नाश्ता, फिर मस्ती, फिर मामी के हाथ का खाना और रात में मामा की गोद में सिर रखकर सोने वाली भांजी आज उस मामा को दूसरे के हाथ में सौंपनी होगी। यह सोचकर उसने अपने हाथ कस लिया और मंगलाष्ट प्रारंभ हो गए। भाई दूज के दिन बिना कुछ मांगे मिलने वाला गिफ्ट, एक साथ फोड़े हुए पटाखे, टीवी कौन देखेगा, इस पर झगड़ा और दादाजी गुजर जाने के बाद उन दोनों का गले लगकर रोना। दोनों भाई बहन आज एक दूसरे को देख रहे थे। उतनी ही देर में मंगलाष्टक समाप्त हो गए। मंगलाष्टक समाप्त होने के बाद रोमा अपने आगे आने वाले नए जीवन को लेकर उत्साहित हो गई। रोमा ने वरमाला पहनाई और अपने पति दीपक के पास खड़ी हो गई। रोमा के सामने बहुत से लोग खड़े थे। कुछ आशीर्वाद दे रहे थे और कुछ पास होकर स्तुति कर रहे थे। फोटो के लिए उसकी सहेलियां आईं। एक ने उसका हाथ पकड़ा, दूसरी ने उसका पल्लू अटका हुआ निकाला, तीसरी ने उसके आंसू पोंछे। खाना खाने के बाद पंडित जी ने गौरी हार की पूजा करने के लिए बुलाया। रोमा ने वहां मन से पूजा की। माँ ने रोमा की झोली भर दी और अनीता आंटी ने कहा कि आप पीछे मुड़ना मत। रोमा अचानक चौंक गई। वो आगे बढ़ने लगी। इतने सालों से बच्चे की तरह पली, उस चाचा का बांध टूट गया। स्कूल से घर वापस आने में देर हो जाने पर अस्वस्थ होने वाले चाचा जी, जन्मदिन पर 5-6 फ्राक उसके आगे लाकर रखने वाले चाचा जी, मैं नहीं आने वाली आज, घर में चाची के पास रहूंगी कहकर रोने वाली वह आज हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। या रोमा के दूसरे माँ पापा के रूप में चाचा चाची को भी ये बात सहन नहीं हो रही थी। हम घर रहने के लिए आ रहे हैं, आंटी को बोलना, खाना खाने के लिए आएंगे। उसे उस कमरे की आवाज़ सुनाई दे रही थी और वह दिन याद आ गए जब वे एक साथ रहती थीं। अचानक पति दीपक ने कहा,
कि तुम चारों की तस्वीरें ले लो। मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ। और वह चारों चेहरे हंसे। खाने की कतार में आज रोमा माँ पापा से दूर दूसरे लोगों के साथ बैठी थी। उसकी पहचान आज बदल चुकी थी। हाथों की वह हरी चूड़ियाँ, पाँव में बिछिया और गले में मंगलसूत्र नए जीवन की राह दिखा रहे थे। सास का हाथ पकड़कर रोमा उस फूलों से सजी गाड़ी में दीपक के साथ बैठी। वह उस गाड़ी में खुश थी और उस गाड़ी के बाहर खड़े सभी लोग आंखों में आंसू लिए उसे अलविदा कह रहे थे। रोमा बोली, मम्मी पापा आती हूँ मैं। बहुत मुश्किल होता है अपना कलेजा, अपना दिल अपने ही हाथों से बाहर निकाल कर पराए हाथों में सौंपना। और वो अपने कलेजे को, अपने दिल को खुद के दिल से लगा कर रखेगा। फिर भी हर माता पिता इस मुश्किल घड़ी का सपना देखते हैं, लड़की के जन्म के बाद से ही। दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।